हेलो दोस्तों, एवल एनिग्मा में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आइलैंड्स एक ऐसी जगह होती है जहां हर किसी को जाना पसंद होता है, पर आइलैंड्स भी हॉन्टेड बन सकते हैं अगर वहां कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं घटी हों। ऐसे ही एक आइलैंड है जो पहले बहुत सुंदर लोकेशन थी, पर अब वो इतना हॉन्टेड है कि वहाँ सिर्फ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, पैरानॉर्मल चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले ही जाते हैं। वहाँ सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में भी पैरानॉर्मल घटनाएं घटती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं इस आइलैंड की स्टोरी को। दोस्तों, ये कहानी है एक आइलैंड की जो कि मैक्सिको सिटी से 17 मील दूर है, जिसको ला इस्ला दे ला मुनेगास कहा जाता है। सन 1900 से पहले ये आइलैंड बहुत खूबसूरत था और टूरिस्ट स्पॉट भी। सन 1900 के बाद कुछ लोग इसे डॉल्स आइलैंड और आइलैंड ऑफ डॉल्स भी कहने लगे। ये आइलैंड काफ़ी मिस्टीरियस है अपनी कई कारणों से। सन 1900 के बाद यहाँ पर कई हज़ारों डरावनी डॉल्स डिस्कवर हुई, जिसे पेड़ पर लटका हुआ आज भी देखा जा सकता है। वो डॉल्स हॉन्टेड है और साथ ही बहुत डरावनी हालत में है। इस आइलैंड पर लटकी हुई टूटी फूटी डरावनी हज़ारों डॉल्स के पीछे की कहानी भी काफ़ी डरावनी है। कहा जाता है कि जूलियन नाम का आदमी एक बार अपनी फैमिली को हमेशा के लिए छोड़कर इस आइलैंड पर रहने आ गया था। उसके बाद एक फैमिली यहाँ इस आइलैंड पर घूमने आई, जिनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी, और उस छोटी सी बच्ची की मौत इस आइलैंड के किनारे डूबने की वजह से हो गई। जब वो बच्ची अपनी मौत से लड़ रही थी, तब उस बच्ची की फैमिली और जूलियन ने उस बच्ची को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो बच्ची बच नहीं पाई। जूलियन को इस बात का बहुत अफसोस था। उस फैमिली ने इस आइलैंड पर उस बच्ची की डेड बॉडी को दफना दिया और वो यहाँ से चले गए। तभी अचानक एक दिन जूलियन को आइलैंड के किनारे एक डॉल मिली, और वो डॉल वहीं मिली जहाँ पर उस छोटी सी बच्ची की मौत हुई थी। जूलियन को ऐसा महसूस हुआ कि इस डॉल में उस छोटी बच्ची की आत्मा है, और उसने उस डॉल को पेड़ पर लटका दिया। जूलियन ने उस बच्ची की फैमिली को भी बताया कि इस डॉल को वो लोग यहाँ से ले जाए, क्योंकि इस डॉल में उनकी बेटी की आत्मा है। पर वो फैमिली इस बात को सुनकर बहुत डर गई, और उन्हें लगा कि डॉल लाने के बाद कहीं कोई बुरी शक्तियाँ उस फैमिली के पीछे ना पड़ जाएं, इसलिए वो फैमिली यहाँ नहीं आई। जूलियन को अब रोज एक डॉल उस बच्ची की मौत की जगह पर तैरती दिखती थी। वो इन सारी डॉल्स को पेड़ पर लटकाते जा रहा था। डॉल्स अब हर रोज उस किनारे उसे मिलने लगी थी। जूलियन को अब इस आइलैंड पर मजा आने लगा था, क्योंकि वो डॉल्स को इंसानों की तरह ट्रीट करता था। वो डॉल्स के साथ खुशी खुशी रहने लगा था। इसी कारण से आज इस आइलैंड पर हजारों की संख्या में डॉल्स लटकी हैं। सफाई के दौरान यहाँ पर पता चला कि इस आइलैंड पर इतनी सारी डॉल्स हैं। सफाई के दौरान आए सफाई कर्मचारी ने यहाँ पर जो देखा वो हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी डॉल्स थी जो पेड़ पे लटकी थी। जब ये बात जूलियन से पूछी गई तो उन्होंने अपने साथ घटी सारी घटना बताई। आगे जो बात जूलियन ने बताई वो तो यहाँ सुन रहे हर शख्स के रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जूलियन ने बताया कि ये आइलैंड अब सुनसान नहीं रहा। यहाँ पर इन डॉल्स का घर है। यहाँ कई परिवार रहते हैं जो कि डॉल्स के रूप में रहते हैं। वो डॉल्स आपस में बात करती हैं, साथ ही जूलियन को अपने परिवार का हिस्सा भी मानती हैं। इस आइलैंड पर जो भी हो रहा था वो सबकी समझ के बाहर था। फिर अचानक एक साल आया और उसमें जूलियन की मौत हो गई। सोर्सेज के अकॉर्डिंग जूलियन इस आइलैंड पर 50 साल तक रहा, और साल 2001 में उनका शव मिला जो कि पानी में तैर रहा था, और वो वहीं मिला जहाँ उस छोटी बच्ची की मौत हुई थी। और मिस्टीरियस बात तो ये है कि जहाँ उनकी मौत हुई वहीं पर उन्हें कई साल तक डॉल्स भी मिली। आसपास रह रहे लोगों की माने तो ये डॉल्स आपस में बात करती हैं। ये बात लोगों ने भी सुनी है। डॉल्स आपस में बात करती हैं, वो रोती हैं, खुश होती हैं, हंसती हैं। ये सब बातें सुनने वाले के लिए बहुत ही हैरत अंगेज हैं और डरावनी भी। डॉल्स डिस्कवरी के बाद ये आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया, और उसके बाद यहाँ कई टूरिस्ट आए, जूलियन से भी मिले और उनसे यहाँ की स्टोरी पूछी। साथ ही यहाँ पैरानॉर्मल चीज़ें भी एक्सपीरियंस की। यहाँ कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी आए जिन्होंने यहाँ पर अजीब चीज़ें महसूस की हैं। बताया जाता है कि जब से जूलियन की मौत हुई है तब से ये आइलैंड और भी हॉन्टेड हो चुका है, क्योंकि पहले यहाँ टूरिस्ट रात को भी रुकते थे, पर अब यहाँ रात को कोई नहीं रुकता। यहाँ पर लोगों ने जूलियन की आत्मा को देखा है। वो आज भी यहाँ पर लटकी डॉल्स की सेवा करती है। जूलियन की मौत के बाद यहाँ पर डर और भी बढ़ गया है, क्योंकि जो भी डॉल्स को हार्म पहुँचाने की कोशिश करता है उसे डॉल्स नहीं छोड़ती।
ऐसा एक व्यक्ति के साथ हुआ जब वो इस आइलैंड पर यह प्रूफ करने आया था कि यहाँ ऐसा कुछ पैरानॉर्मल नहीं है। इसलिए उसने एक डॉल को नीचे उतार दिया और उसे झाड़ियों में फेंक दिया, ये देखने के लिए कि यहाँ कुछ पैरानॉर्मल होगा तो वो डॉल अपने आप लटक जाएगी। और ऐसा हुआ, उसकी आंखों के सामने वो डॉल पेड़ पर लटक गई। साथ ही जब वो बाहर इस आइलैंड से निकल रहा था तब उसे किसी फोर्स ने घसीटा और उसे चोट भी आई थी। उसके बाद यहाँ पर किसी ने भी डॉल से लड़ने की हिम्मत नहीं की। यहाँ पर आए टूरिस्ट ने भी बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस की है, जैसे डॉल्स का आपस में बात करना। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे डॉल्स आपस में बात करती हैं। कुछ ने तो डॉल्स की हंसने की आवाज़ें भी सुनी हैं। वहीं कई लोगों ने किसी बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनी हैं जो यहाँ पर आती है। आज भी वहाँ पर इतनी सारी डॉल्स हैं जिनकी हालत बहुत बेकार है और वो और भी डरावनी बनती जा रही हैं, लेकिन उन्हें हटाने की कोशिश कोई नहीं करता। ये आइलैंड एक टूरिस्ट स्पॉट भी है तो यहाँ टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है। यहाँ जो भी गया है वो बहुत कुछ एक्सपीरियंस करके आया है। पर सबसे बड़ा सवाल इस आइलैंड को देखने के बाद सबके मन में ये आता है कि आखिर इतनी डॉल्स आती कहाँ से थी जो जूलियन को तैरते हुए मिलती थी। क्या सच में आज भी जूलियन की आत्मा इस आइलैंड पर है? आप सभी लोगों का क्या मानना है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और भी मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।